जब बात अपने पैसों को मैनेज करने की हो तो लेट्स बी ऑनेस्ट, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग। इससे बचने के लिए हम करते क्या हैं? इधर उधर से एडवाइस लेते हैं या वी जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट। और जब कंफ्यूजन या फिर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो पैसों को उठाकर एफडी कर देते हैं। आपने लेजेंडरी इन्वेस्टर जॉन बोगल का नाम सुना है, द को-फाउंडर ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जायंट वैनगार्ड। बोगल के अकॉर्डिंग जब किसी प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस होना तो हमेशा सिंपलेस्ट ऑप्शन ही चुनना चाहिए। और क्या आप जानते हैं, जॉन बोगल ने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से जुड़े कंफ्यूजन का भी एक सिंपल सॉल्यूशन दिया है। इट इज व्हाट वी नो एज इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं जो कि एक इंडेक्स को ट्रैक या फिर रेप्लिकेट करते हैं, लाइक निफ्टी 50। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स फंड्स आपके पैसों को उन्हीं कंपनीज में और उसी प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करेंगे एज द इंडेक्स दे ट्रैक। बट ऐसा इंडेक्स फंड कैसे सिलेक्ट करें जो आपकी जरूरतों के हिसाब से परफेक्ट हो? चलिए आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देते हैं। इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतर चॉइस इसलिए है क्योंकि ये काफी कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं। इंडेक्स फंड्स में फंड मैनेजर का रोल लिमिटेड होता है, विच ब्रिंग्स डाउन द मैनेजमेंट फीस। इससे इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो भी कम हो जाता है एंड दे बिकम कंपैरेटिवली चीपर देन एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशियो पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका असर आपके नेट रिटर्न्स पर पड़ सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। आपके सामने है 3 हाइपोथेटिकल फंड्स A, B एंड C, जहां A और B इंडेक्स फंड्स हैं और C एक एक्टिव फंड है। मान लीजिए तीनों फंड्स ऑफर अ रिटर्न ऑफ 14%, बट इनके एक्सपेंस रेशियोज को देखिए, तीनों एक दूसरे से अलग हैं और इसका असर दिखेगा नेट रिटर्न्स पर। C एक्टिव फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका नेट रिटर्न भी सबसे कम है। When you choose an index fund, तब आप ट्रैकिंग डिफरेंस पर भी ध्यान जरूर दीजिए। ट्रैकिंग डिफरेंस तब होता है जब इंडेक्स फंड अपने इंडेक्स को ट्रैक या फिर रेप्लिकेट नहीं कर पाता। Let's say the Nifty 50 index goes up by 1% in a day and a Nifty 50 index fund goes up by 0.90%. The difference of 0.10% is the tracking difference. यानी इंडेक्स फंड ने इंडेक्स के मुकाबले 0.1% अंडर परफॉर्म किया। इसलिए हमेशा ऐसा इंडेक्स फंड चुनना चाहिए जिसका ट्रैकिंग डिफरेंस कम हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM। सिंपली कहें तो AUM वो सारा पैसा है जो कि फंड में लगा हुआ है। बेसिकली ये आपको बताएगा कि फंड कितना छोटा या फिर बड़ा है। थंब रूल ये है कि जितना ज्यादा AUM हो उतना अच्छा, क्योंकि इसका मतलब है कि फंड की लिक्विडिटी अच्छी है एंड आप जब चाहें तब अपने पैसों को निकाल सकते हैं। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.